मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होते थे, उस समय मोदी जी ने बहुत सारे सवाल दागा था मनमोहन सिंह से। वो सारे सवाल आज भी प्रासंगिक हैं। उसका जवाब लोग पूछ रहे हैं कि भाई सीमा आपके पास है, सीमा पर सुरक्षा की गारंटी करना आपका काम है। तो ये सारे सवालों का जवाब ना दे करके इधर उधर की बात करना, नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर करना, लखनऊ विश्वविद्यालय में वहाँ अध्यापक माद्री काकोती उनके खिलाफ नोटिस देना और देश की जनता के राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर सवाल उठा देना, ये तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उसका रुख है। तो हमें लगता है कि सवालों को दबा करके तो आप आतंकवाद से लड़ नहीं सकते। सवालों का जवाब चाहिए। निश्चित तौर पर देश के लोग बहुत संयम में हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और पहलगांव मुद्दे पे और भी कई मुद्दे पे बातें रखी है। पहले पहलगांव मुद्दे पे ही सवाल रहेगा। सर, लगातार सीतारमैया का जो बयान आया है और कांग्रेस के ही एक मंत्री का भी बयान आया है, बीजेपी हमलावर है कि ये पाकिस्तान का भाषा जो है वो बोला जा रहा है। आपने आज पहलगांव मुद्दे पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कहेंगे? नहीं, इसमें बात तो बहुत सीधी है। पूरे देश में एक स्वर से लोगों ने पहलगांव घटना की भर्त्सना की। पूरे देश की ये मांग है कि आतंकवादियों को इतनी छूट कैसे मिल गई और अभी घटना के 7 दिन बाद भी आतंकवादी पकड़ में नहीं आए। तो आतंकवादी गिरफ्तार हो, आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ये पूरे देश की मांग है, हम उसके साथ हैं। सेकंड सवाल है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री होते थे, उस समय मोदी जी ने बहुत सारे सवाल दागा था मनमोहन सिंह से। वो सारे सवाल आज भी प्रासंगिक हैं। उसका जवाब लोग पूछ रहे हैं कि भाई सीमा आपके पास है, सीमा पर सुरक्षा की गारंटी करना आपका काम है। तो आखिर सीमा पार कैसे आतंकवादी घुस आते हैं, आतंकवादी को पैसे कहाँ से मिलते हैं, आतंकवादी को हथियार कहाँ से मिलते हैं, और उससे भी बड़ा सवाल है कि आतंकवादी को इतनी खुली छूट कैसे मिल जाती है कश्मीर जैसे प्रदेश में, जहाँ हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सघन उपस्थिति सेना और अर्धसैनिक बल की है। तो ये सारे सवालों का जवाब ना दे करके इधर उधर की बात करना, नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर करना, लखनऊ विश्वविद्यालय में वहाँ अध्यापक माद्री काकोती उनके खिलाफ नोटिस देना और देश की जनता के राष्ट्रवाद और देशभक्ति पर सवाल उठा देना, ये तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उसका रुख है। और इसीलिए हम कहेंगे इधर उधर की बातें ना हो। जनता जो सवाल जवाब मांग रही है, सरकार को चाहिए कि जनता को भरोसा दिलाए। सर, नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो के जरिए सरकार से सवाल किया था। जेन्युइन सी सवाल है, एक नागरिक होने के नाते उन्होंने सवाल किया, लेकिन पाकिस्तान के एक निजी चैनल ने उस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके का पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भारत में जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है उसके द्वारा। क्योंकि देखिए, वहीं के रहने वाली जो गायिका हैं उनके द्वारा जो है सवाल सरकार से ही किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मनोबल तो पाकिस्तान का बढ़ रहा है फिर इस तरीके नहीं, हमें लगता है कि देखिए, हम कोई यहाँ से कोई वीडियो बना रहे हैं, उसका दूसरे देश में कौन देख रहा है नहीं देख रहे हैं वो अलग बात है। सवाल तो ये है कि मनोबल तो लोगों का इतने बड़े घटना के बाद तो मनोबल तो गिरता ही है लोगों का, आम लोगों का, कि भाई आम लोगों के जान की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई कीमत नहीं है। तो इसमें अगर कोई सवाल कोई लोग खड़े करते हैं और वो सवाल तो कहीं कोई आतंकवादी की मदद करने के लिए नहीं है, तो हमें लगता है कि सवालों को दबा करके तो आप आतंकवाद से लड़ नहीं सकते। सवालों का जवाब चाहिए। निश्चित तौर पर देश के लोग बहुत संयम में हैं, बहुत एकता के साथ है। किसी तरह की कोई विभाजन, किसी तरीके की कोई नफरत, किसी तरीके के कोई झूठ अफवाह इसको देश में बढ़ावा ना मिले। तो हमें लगता है कि जो भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, कोई लोग गायिका हो, कोई प्रोफेसर हो, एकेडमिक हो, कोई यूट्यूबर हो, हमने जो देखा है वो सारे सवाल बहुत संयम के साथ, बहुत एक तरीके से सहज ढंग से, संतुलित ढंग से लोग उठा रहे हैं। तो सवालों का तो जवाब मिलना चाहिए। सवालों के लिए लोगों को दंडित करना ये तो सही बात नहीं। एक सवाल रहेगा सर, बिहार के राजनीति से जुड़ा हुआ। अब कुछ ही महीने बच गए हैं बिहार विधानसभा चुनाव के, कई दौर की बैठक भी आप लोग कर चुके हैं। सीएम फेस को लेकर के कांग्रेस अभी भी असमंजस में है।
आप लोग क्लियर हो चुके हैं, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ने की बात करते हैं, लेकिन क्या लगता है विधानसभा चुनाव से पहले ये क्लियर हो जाएगा कि सीएम फेस कौन है और कितने सीटों पे आप लोग चुनाव लड़िएगा? पहली बात तो देखिए, ये कोई सवाल ही नहीं है। सवाल है कि बहुमत मिलना चाहिए, बहुमत मिलेगा तो बहुमत के बाद इंडिया गठबंधन सब यूनाइटेड है तो सीएम निश्चित तौर पर जो बड़े दल के नेता होंगे सीएम बनेंगे। तो इसलिए ये सवाल नहीं है। सवाल तो ये है कि इस समय नीतीश जी की सेहत को लेकर के लोगों के मन में भारी चिंता है, और आखिर तब सरकार चल कैसे रही है जब नीतीश जी को देखने से ये लगता है कि शायद उनकी सेहत बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। लोगों को इस बात को लेकर चिंता है, और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश जी को सामने रख करके सत्ता हड़पने की पूरी तैयारी कर रही है, तो इस साजिश से बिहार परेशान है। तो बिहार में बदलाव, सरकार का बदलाव, बिहार का बदलाव, ये जनमानस में आकांक्षा है और हमें लगता है कि बिल्कुल पूरा होगा। कितने सीटों का डिमांड रहेगा भाकपा माले के द्वारा? अलग से देखिए, उस पर तो कोई बात नहीं है। 243 सीट है, 243 सीट पर इंडिया गठबंधन लड़ेगा, और इस बार निश्चित तौर पर निर्णायक बहुमत, निर्णायक जीत इंडिया गठबंधन को मिले, एक भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को करारी एक शिकस्त मिले, ये हम उसकी गारंटी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी, जिन्होंने तमाम बातें कही, क्योंकि इनका कहना है कि हम लोग का लक्ष्य है 2025 विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की, और उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है बहुमत आने के बाद जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।